और ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह जहां हादसा हुआ है वहां पर पहुंचे हैं ये जायजा लेने के लिए कि किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ है। और वहां पर भी जैसा आपको पता चला है बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, तो वहां पर उनको जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इन हालात में कितना नुकसान हुआ है, नुकसान का भी वो जायजा ले रहे हैं और वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं घटना के बारे में। देखिए अहमदाबाद और चूंकि वहीं से गुजरात से ही दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, अहमदाबाद से ही वो चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में वहां की तस्वीरें आप देखिए जिसमें आप गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त देख रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और वो पुलिस वालों से देखिए पूरा जो ये हादसा घटा है उसमें जो मुख्य जगह है उसको अगर आप देखिएगा तो ये देखिए अभी वहां पर पुलिस अधिकारियों से ही मुझे लगता है कुछ ही देर पहले राममोहन नायडू भी नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पर पहुंचे थे। गांधीनगर से ही सांसद भी हैं गृह मंत्री अमित शाह और अहमदाबाद एक पूरा बड़े पैमाने पर अगर आप देखिए तो दोनों का रिश्ता यहां से रहा है और दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्री से बातचीत कर रहे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह फौरन वहां पर पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अहमदाबाद की। अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा अगर इसे कहा जाए चरखी दादरी के बाद तो गलत नहीं होगा। जो चरखी दादरी 1996 में हरियाणा में हुआ था उसके बाद सबसे बड़ी घटना, क्योंकि उस वक्त 349 लोगों की जान गई थी। अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है मुश्किल है कहना, लेकिन सीपी अहमदाबाद ने जरूर कहा है कि 204 लोग इसमें मारे गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो भारत के कम से कम इतिहास में इतना बड़ा विमान हादसा आज तक नहीं हुआ है चरखी दादरी को छोड़कर, जो हरियाणा में हुआ था। और उसके बाद ये घटना आज घटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल भी है जहां पर ये सब कुछ हुआ था। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा दें उस शख्स की जो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस विमान पर सवार थे और वो इस हादसे में बच गए हैं। उनका ये कहना है कि 30 सेकंड के अंदर ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद उन्होंने जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने देखा चारों तरफ शव ही शव थे, बॉडीज पड़ी हुई थी। वो वहां पर उठ खड़े हुए, फिर कोई उनको पकड़ के ले गया और उनको एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अतुल तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, ब्रिजेश हमारे सहयोगी ब्रिजेश दोषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों के पास चलेंगे और उसकी से जानकारी लेंगे। एक अस्पताल के बाहर मौजूद है और एक घटनास्थल पर मौजूद है। ये वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल। अतुल एक बार फिर से, क्योंकि अब तो तस्वीरें भी आ गई हैं, विश्वास कुमार रमेश का जो दावा है वो करिश्मे पर विश्वास करा दे ऐसा है। वो कह रहे हैं कि धमाका हुआ, प्लेन पर सवार थे, उनके भाई अजय दूसरे रो में थे। अचानक जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। धमाके के बाद वो किसी तरह से उठे और उसके बाद से कुछ लोग उनको अस्पताल ले गए। और ये तस्वीरें आ रही है गृह मंत्री अमित शाह की, राममोहन नायडू, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हरियाणा के, सिविल एविएशन मिनिस्टर, गृह मंत्री के साथ ये सभी लोग मौजूद हैं और वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी उनको घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कहां पर यह हादसा हुआ, किस जगह पर हुआ और वहां पर जो नुकसान हुआ है उस जगह पर उसके बारे में बता रहे हैं। अतुल। फिलहाल जो मेघानी नगर जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं और किस प्रकार से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद किस प्रकार से वहां पे जान हानि हुई है उसकी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें दी जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल से अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी पहुँचेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें जो आप अहमदाबाद सिविल अस्पताल की देख पा रहे हैं वहाँ पर पुलिस के सारे जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है। और अमित शाह जब यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो भी घायल 41 घायल जिनका लिस्ट जारी किया मुलाकात और जो एक शख्स की जो बात की जा रही है जिसका वीडियो भी सामने आया है जो कि स्पष्ट तौर पे खुद पुष्टि कर रहा है कि वो प्लेन में मौजूद था और वो बचकर प्लेन से बाहर निकला और उसको बाद में एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया गया। ये घटना किसी भी करिश्मे से कम इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो 242 लोग उसमें प्लेन में सवार थे और उसके बाद जब प्लेन क्रैश हुआ है तो उसके बाद से अब तक
जो जितने भी पैसेंजर्स थे उनमें से किसी भी पैसेंजर्स की जानकारी सामने नहीं आ रही है। जो भी लिस्ट अब तक घायलों का जारी किया गया है वो 41 वो घायल हैं जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज का जो उसमें जो पढ़ाई करने वाले मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग के कर्मचारी हैं, वो वहाँ रहते हैं और वहीं आसपास में जो मौजूद थे। और प्लेन क्रैश होने की वजह से जो स्थानीय लोग घायल हुए, ये उनकी लिस्ट है। यानी कि अगर एक शख्स बचा हुआ है तो बिल्कुल वो करिश्मे से कम नहीं है। और बाकायदा प्लेन क्रैश जब हुआ तो किस प्रकार का प्लेन के अंदर का माहौल था वो बताने के लिए बिल्कुल से सक्षम होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बात करें तो चारों तरफ से पुलिस की कड़ी जो नाकाबंदी है वो कर दी गई है। सिर्फ एम्बुलेंस की ही आवाजाही को यहाँ पे परवानगी दी जा रही है। और जो भी डेड बॉडी और जो भी घायल यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनको तुरंत ही ट्रोमा सेंटर में ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल जो यहाँ पे इंतजार हो रहा है वो गृहमंत्री अमित शाह का हो रहा है। और खास करके गृहमंत्री अमित शाह की भी बात की जाए तो अहमदाबाद से उनका लगाव बहुत ही पुराना रहा है। अहमदाबाद से वो बतौर विधायक यहाँ पे चुनाव जीतते रहे हैं। आज गांधीनगर के फ़िलहाल वो सांसद भी हैं। लेकिन ये जो पूरा इलाका है वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में तो फ़िलहाल नहीं आता। लेकिन जो मेघाणी नगर का इलाका है वो अहमदाबाद का इलाका है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ आया हुआ इलाका है। यानी कि अहमदाबाद का एक महत्वपूर्ण इलाका। और इसी इलाके के अंदर जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ वहीं से 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल है। और वहीं से 100 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद के सीपी का खुद का घर भी वहीं पे आया हुआ है। तो ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ पे थोड़ी ही देर में पहुँचेंगे, हालांकि वो फिलहाल तो जो घटनास्थल है उसका जायजा ले रहे हैं। पूरा किस प्रकार से प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग घायल वहाँ से हुए, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इसकी पूरी जानकारी उन्हें वहाँ पे पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं, जो डेड बॉडीज़ यहाँ पे पहुँचाई गई हैं वो किन परिस्थितियों में है। और इसके बाद अब जब DNA सैंपलिंग करके ही जो डेड बॉडी अब अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पहुंची है वो उनके परिजनों को सौंपी जाएगी। ऐसे में कितना वक्त लगेगा और कितनी जल्दी ये कामकाज पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर भी वो पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है तो सभी परिजन जो भी प्लेन के अंदर जो भी यात्री सवार थे उनके परिजनों को स्पष्ट तौर पे संदेश दे दिया गया है कि वो अपने DNA सैंपल्स जो हैं वो दें, ताकि जो भी डेड बॉडी है उनकी शनाख्त हो पाए और जो भी डेड बॉडी है उनको सौंपी जाए। तो ऐसे में लगभग कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक जो DNA सैंपलिंग का काम है उसमें 2 से 3 दिन का वक्त भी लग सकता है। यानी कि सिविल अस्पताल की अब बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिन तक जो भी डेड बॉडी है वो यहीं PM जो रूम है वहाँ पे रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही DNA सैंपलिंग का मैचिंग हो पाएगा उसके बाद ही जो भी डेड बॉडी है वो उनके परिजनों को सौंपी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अगर करिश्मे की इस घटनाक्रम को लेकर बात की जाए तो वो एक शख्स है जो कि दीव में घूमने गया था और अपने परिवार के साथ घूमने यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया था। उसके बाद वो वापस जब UK जा रहा था और उसी 242 पैसेंजर में से वो एक था। और जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो उसमें प्लेन क्रैश होने के बाद वो कूद जाता है प्लेन से और कैसे करके उसकी अब जान बच जाती है। और वो जो वीडियो भी सामने आ रहा है वो रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहा है, लोग उससे बातें कर रहे हैं। तो वो स्पष्ट तौर से कह रहा है कि वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है और वो खुद बच गया है। और उसको जो स्थानीय लोग हैं उसको वहाँ से रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल पहुँचाते हैं। और फिलहाल उसका इलाज अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के 3रे मंजिल पे चल रहा है। और उसकी जो भी परिस्थितियाँ, जो भी वीडियो सामने आए हैं, जो भी फोटोग्राफ्स उसके सामने आए हैं, स्पष्ट है कि फिलहाल वो सुरक्षित है। उसका जो भी सामान्य चोट उसके चेहरे पे दिखाई भी पड़ रही हैं वो जल्द ठीक होगी। और शायद जब एक बार वो ठीक हो जाए